यह पृथ्वी कितनी सुंदर है और आज से बहुत वर्ष पहले ये और भी सुंदर हुआ करती थी। पर इंसानों के द्वारा की गई गलत चीजों की वजह से ये विनाश की तरफ मुड़ गई। आजकल के समय बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं जो पहले कितनी सुंदर हुआ करती थी, पर अब उनकी सुंदरता बिल्कुल ना के बराबर है। आपको लगता होगा कि आने वाले समय में 100, 200, 300 साल बाद धरती और सुंदर, एडवांस और फास्ट हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हो। आइए ले चलते हैं आपको फ्यूचर की दुनिया में और फ्यूचर की दुनिया के एक दिन का एक्सपीरियंस करवा कर लाते हैं। आखिरकार हमें फ्यूचर का पता कैसे चल सकता है? सिर्फ एक चीज से, फ्यूचर की प्रेडिक्शंस, आने वाले समय का अनुमान लगाना। इस दुनिया पे कितने आए कितने गए जिन्होंने फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया, बट उन सब की भविष्यवाणियों में से ज्यादातर फेक ही थी। बट हमारा चैनल तो रियल इंफॉर्मेशन देता है ना, तो चलिए फिर धरती की तबाही को जानते हैं। अपनी लाइफ के पूरे 55 ईयर्स एक खतरनाक दर्दनाक बीमारी से गुजारने वाले स्टीफन हॉकिंग आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, जिनकी डेथ रिसेंटली 14 मार्च 2018 में कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। उनको जो बीमारी थी उसमें स्टीफन ना ही कुछ खा पी सकते थे और ना ही चल सकते थे, और यही नहीं बल्कि वह कुछ बोल भी नहीं सकते थे। स्टीफन एक कंप्यूटर की मदद से बात कर पाते थे। स्टीफन ने मरने से पहले ऐसी बहुत सारी थ्योरीज और प्रेडिक्शंस को साबित किया था, पर मरने से पहले पृथ्वी की तबाही की काफी डेंजरस प्रेडिक्शंस की थी, और अगर वह प्रेडिक्शंस सच हो गई तो इंसानों का धरती पे आने वाले 200 सालों में नामो निशान भी मिट जाएगा। जब स्टीफन 21 साल के थे तब उनको एक ऐसी बीमारी हो गई थी जो नॉर्मली 50 साल की उम्र के बाद लोगों को होती है और इंसान को बहुत जल्दी ही खत्म कर देती है। डॉक्टर्स ने स्टीफन को कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल ही बचे हैं, पर स्टीफन ने उस बीमारी को 55 साल तक लड़के डॉक्टर्स को गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसको अपनी ताकत समझा। एक ट्यूब की मदद से स्टीफन सांस लेते थे और दूसरी ट्यूब से वह खाना खा पाते थे। बोलने के लिए स्टीफन की व्हील चेयर पर एक खास तरह का कंप्यूटर लगाया गया था। अपने जबड़े की मसल्स की मदद से वह कंप्यूटर पर लिख पाते थे और वह कंप्यूटर उसको आवाज में बदलता था। स्टीफन के ऑलमोस्ट सारे बॉडी पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया था। बस उनके पास एक ऐसी चीज थी जो नॉर्मल इंसानों से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, स्टीफन हॉकिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन। स्टीफन का दिमाग इतना एडवांस था कि सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। स्टीफन ने व्हील चेयर पर ही 8 बुक्स को पब्लिश किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद ये वर्ल्ड के सेकंड साइंसदानों में से इनको यूनिवर्स के बारे में कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों का खुलासा किया जिसने पूरी दुनिया को एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी थ्योरीज को साबित किया जो एक बहुत बड़ी बात है, जिनकी एक थ्योरी बिग बैंग थ्योरी भी थी, जिसमें स्टीफन ने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी थी। उन्होंने ये बताया था कि इस पूरी यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी एंड समय जाने की टाइम ये शुरू कैसे हुआ था, और ये वही इंसान है जिन्होंने ब्लैक होल जैसी थ्योरीज को लोगों के सामने लाया था, और यही नहीं बल्कि अपनी नॉलेज के दम पर प्रूफ देकर भी ये साबित किया था कि ब्लैक होल सच में स्पेस में एग्जिस्ट करता है। इन सब चीज़ों से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये इनकी प्रेडिक्शंस कोई ऐसी वैसी प्रेडिक्शंस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनके पास वो सब वैलिड रीजंस थे जिस वजह से उन्होंने इन सब को प्रेडिक्ट किया, कोई फेक बातें नहीं की। स्टीफन हॉकिंग ने धरती के आने वाले समय को लेकर कुछ भविष्यवाणियां की हैं। आइए उन्हें जानते हैं। नंबर 1, स्टीफन की पूरी लाइफ की रिसर्च के दौरान वह ये मानते थे कि एलियंस भी होते हैं उनकी यूनिवर्स पर की गई रिसर्च के माध्यम से। साइंटिफिक थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि यूनिवर्स एक बिग बैंग के रिजल्ट में बनी थी, बट स्टीफन का कहना था कि सिर्फ एक बिग बैंग नहीं बल्कि और भी बहुत बिग बैंग्स हुए थे, जिस वजह से अलग अलग ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स बने थे। पर अभी तक किसी और यूनिवर्स के होने का कोई प्रूफ तो नहीं है, बट स्टीफन के अकॉर्डिंग वह ये मानते थे कि और भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और शॉर्ट में बोलूं तो स्टीफन पैरेलल यूनिवर्स में मानते थे। और उनका ये भी कहना था कि एलियंस हम पर हमला करेंगे और इस धरती पर कब्जा कर लेंगे। इट मीन्स अगर स्टीफन एलियंस के होने को मानते थे तो मतलब एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस मतलब SETI ये एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो कंटिन्यूसली अर्थ के बाहर
सिग्नल भेजती है ताकि धरती के बाहर अगर कोई इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है तो वह उसको देखे और उनको पता लग सके कि धरती करके भी कोई जगह है जहाँ पर भी इंटेलिजेंस लाइफ मौजूद है। बट स्टीफन का ये कहना था कि आप धरती के बाहर कोई भी ऐसे सिग्नल्स को ना भेजो ताकि आपके होने का किसी और इंटेलिजेंस को पता ना चल सके। इन शॉर्ट उनका कहना था कि आप अपने होने का ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो धरती के बाहर। ऐसा उनका इसलिए कहना था कि अगर एलियंस को हमारे होने का पता चलता है तो वह हमें तबाह भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है कि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट हैं और आसानी से हम पर अटैक करके हमें तबाह कर सकते हैं और हर जगह बस तबाही ही तबाही होगी। स्टीफन का कहना था कि हम ये कर रहे हैं कि आप बैल मुझे मार, मीन्स हम अपनी मौत को खुद ही बुलावा दे रहे हैं। अब आप ये तो जान चुके होंगे कि एलियंस हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, तो चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। हम लोग जानवरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और इसीलिए हम चूहे और ऐसे कुछ लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल अपने एक्सपेरिमेंट्स पे करते हैं ताकि हम अपनी लर्निंग्स को और ज़्यादा बढ़ा सकें। बट जैसे मैंने कहा कि एलियंस तो हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एलियंस अपनी स्पेसशिप्स में आएँ और हमें उठा के ले जाएं और हम पर एक्सपेरिमेंट्स भी करें एंड फिजिक्स के लॉज को समझ सकें और हो सकता है कि हम वहीं उनकी ही ग्रह में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएं। मीन स्टीफन अपनी रिसर्च और थ्योरीज के माध्यम से हमें ये बताकर गए हैं कि एलियन से हमें और हमारी पूरी ह्यूमन लाइफ को खतरा है। नंबर 2, ये वो चीज थी जिसे हमें खतरा था बट उनको हम पर पहुंचने में लगभग 100-200 साल लगेंगे। पर ऐसी भी कुछ खतरे हैं जो हमारे बीच ही मंडरा रहे हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस। आजकल हम इतने चिड़चिड़े और गुस्सा करने वाले हो गए हैं कि हम अपने आप को खुद तबाह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे वार्स होती हैं कंट्रीज के बीच, रिसेंटली जैसे वॉर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। स्टीफन हॉकिंग का ये कहना था कि हम इंसानों ने ऐसे खतरनाक वेपन्स को जन्म दिया है जो एक पल में सब कुछ तबाह कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने इस चीज को प्रेडिक्ट किया था कि अगर इंसान एक दूसरे के साथ नहीं रह सकेंगे सही ढंग से तो ये न्यूक्लियर वार शुरू करके इस दुनिया के आखिरी दिन को जन्म देंगे और वह दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा। नंबर 3, सिर्फ इंसानों को द्वारा बनाए गए हथियार ही नहीं बल्कि रॉबोट्स भी इस धरती का विनाश बनेंगे, क्योंकि स्टीफन का कहना था कि ऐसी कोई भी इंटेलिजेंस जो इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी वो दुनिया तबाह कर सकती है, चाहे वो एलियंस, डेंजरस वेपन्स और रॉबोट्स ही क्यों ना हो। वैसे देखा जाए तो रॉबोट इंसानों का काफ़ी काम बहुत आसान कर सकते हैं, बट हर दिन इनमें एडवांसमेंट देखी जा सकती है, क्योंकि आजकल एआई की मदद से रॉबोट्स ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकते। स्टीफन ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन रॉबोट्स इतने एडवांस और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि वो खुद और रॉबोट्स को भी जन्म दे सकेंगे। आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। इंसानों की इंटेलिजेंस लिमिटेड अमाउंट में होती है, वह एक समय पर एक काम ही कर सकते हैं, बट रॉबोट्स के साथ ऐसा नहीं है, वह एक समय में मल्टीपल टास्क को कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने इस चीज को प्रेडिक्ट किया था कि रॉबोट्स एक दिन इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि वह इंसानों को अपने काम निकलवाने के लिए यूज करेंगे और इस चीज में सक्सेस भी हो जाएंगे। वो कैसे, मैं बताता हूँ। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इंसानों को अपना शिकार बहुत आसानी से बनाती है। सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो जो हम ज़्यादा मात्रा में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरास इन सब का इतना इस्तेमाल करते हैं, ये सब एआई का ही कमाल है जो इंसानों को अपने पास बांध कर रखती है। पर ये धरती के विनाश का कारण कैसे बन सकती है? बेसिकली जो रोबोट्स आजकल बन रहे हैं वो इतने भी एडवांस नहीं हैं, बट हम उनको और ज़्यादा एडवांस बना रहे हैं इंटरनेट की मदद से। इससे वह और सीख रहे हैं ताकि वह आसानी से सब काम कर सकें और उनकी लर्निंग पावर इंसानों से मोर देन 1000 मल्टीपल ज़्यादा है। वो एक मिनी सेकंड से भी कम समय में मिलियंस ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर अगर उनको कहीं ये पता चल गया कि इंसानों को हमारी ज़रूरत है तो उनकी एक कम्युनिटी बनेगी, तबाही की कम्युनिटी। किसी भी प्रजाति को ये पसंद नहीं है और ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि कोई और उन पर राज करे, बट हम मशीन्स बना रहे हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को फास्टेस्ट, कंफर्टेबल और ईजीएस्ट बनाना चाहते हैं। पर अगर उनको इसका पता चलता है जो आसानी से चल भी सकता है, वो एक तबाही को जन्म देगा। जब सब रोबोट्स हम पर हमला करेंगे और हम बच नहीं पाएंगे।
नंबर 4, स्टीफन ने अपनी डेथ के नियर अबाउट 2 वीक्स पहले एक से ज़्यादा यूनिवर्स के होने की थ्योरी को प्रूव किया था, जिसमें उन्होंने एक फाइनल पेपर पब्लिश किया, अ स्मूथ एग्जिट फ्रॉम इंटरनल इन्फ्लेशन, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारी यूनिवर्स एक बिग बैंग के रिजल्ट से तो बनी है, बट वो अब और एक्सपेंड होती जा रही है। इस थ्योरी में स्टीफन ने बहुत सारी ऐसी थ्रीज के होने को बताया था जो ह्यूमन लाइफ को एकदम से ही धरती से खत्म कर सकती है, इसलिए उन्होंने कहा था कि इससे पहले इनको धरती से अलावा किसी दूसरे ग्रह पर शिफ्ट करना चाहिए। नंबर 5, अगर इंसान आने वाले समय में इन चीजों से खत्म ना भी हो पाए तो वह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बच नहीं पाएंगे। स्टीफन सबसे ज्यादा अपनी इस प्रेडिक्शन की तरफ ज्यादा वाकफ थे। आने वाले 600 सालों में इंसानों का धरती से नामो निशान मिट जाएगा, सारा पानी, जंगलात खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह फॉसिल फ्यूल्स और बढ़ रही आबादी होगी। स्टीफन हॉकिंग के अकॉर्डिंग धरती की हालत 600 साल में ऐसी हो जाएगी जैसे अभी वीनस प्लैनेट की है। अर्थ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 250 डिग्री सेल्सियस को टच कर देगा और आज जैसी गर्म हवा 350 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होगी। यही नहीं बल्कि आसमान से पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड बहेगा। ऐसे एक नहीं अनेक साइंटिस्ट हुए हैं जिनकी की हुई प्रेडिक्शंस अब तक सही साबित भी हो चुकी हैं, क्योंकि साइंटिस्ट कभी भी हवा में प्रेडिक्शंस नहीं करते। स्टीफन हॉकिंग अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की मदद से अर्थ के बर्थ का पता लगा सकते हैं तो क्या अर्थ की डेथ की प्रेडिक्शन उनकी गलत हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शंस यही खत्म नहीं होती हैं और प्रेडिक्शंस को जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखिएगा, जो कि जल्दी आएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और कमेंट करके अपने पर्सनल रिव्यूज और फीडबैक्स जरूर बताइएगा एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल एंड।